हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। आइए परिभाषा से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए कारक क्या होता है? जैसे देखिए, कारक जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साथ वाक्य में क्या करता है, अपना संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम और रावण ये दोनों क्या है? संज्ञा है। तो राम और रावण का जो जो संज्ञा शब्द है, ठीक है, वो क्रिया से किस प्रकार से संबंधित है, यानी मारा। मारा से किस तरीके से संबंधित है, इसको जिस तरीके से दर्शाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे देखिए, पुस्तक में पुस्तक जो हो जाएगी वो संज्ञा हो जाएगी और जो में है वो क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, राम ने, ठीक है, रावण को, तो ने और को यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा, ठीक है। यानी संबंध दर्शाने वाले जो संबंध सूचक शब्द होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक होता है। कारक क्या होता है? बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं। जैसे देखिए, लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के जौन रूप ले क्रिया या अन्य शब्द ले ओखर शब्द के ज्ञान होथे ओला कारक कथन। छत्तीसगढ़ी में कारक संज्ञा या सर्वनाम के आगू में प्रयोग में अवैया। याद रखिएगा इस चीज को कि छत्तीसगढ़ी में जो कारक है वो संज्ञा या सर्वनाम के आगे में प्रयोग होते हैं। जैसे कि देखिए, लिखा हा ला ले बर विभक्ति मन होते। हा ला ले बर विभक्ति मन अलग अलग कारक के आए। एकर जुड़े ले कोनो शब्द ह कारक पद बनथे। जैसे कि देखिए, कारक पद या क्रियापद बने बगैर शब्द जैसे देखिए, कारक पद या क्रियापद बने बगैर शब्द वाक्य में प्रयोग के योग्य नहीं हुए। यानी कि कारक पद और क्रियापद बने बिना शब्द में कोई भी शब्द मतलब वाक्य में प्रयोग होने के लिए योग्य नहीं हो पाता है। इसको हम अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, लिखा है नरसिंह। नरसिंह भगवान हा अपन कोरा माँ हिरण्यकश्यप ला बैठा के नख ले हिरण्यकश्यप के पेट ल चिरिस। यानी नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को बैठाकर नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा। ये वाक्य में नरसिंह भगवान हा कोरा माँ नख ले हिरण्यकश्यप के और पेट ले जैसन रूप ह संज्ञा मन के रूपांतरण आए, जेकर ले ए संज्ञा मन शब्द के संबंध चिरिस क्रिया ले जुड़े हैं। मतलब जितने भी इसमें संज्ञा शब्द थे वो कौन सी क्रिया से जुड़े हैं? चिरिस, यानी कि चीरना, फाड़ना, इससे जुड़ा है, ठीक है। जो कि क्या है? क्रिया रूप है। यानी कि संज्ञा जिस क्रिया रूप से जुड़ा होता है तो उस संबंधवाचक या संबंध सूचक शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए, कारक के प्रकार देखते हैं। जैसे देखिए, कारक के प्रकार में हिंदी के समान छत्तीसगढ़ी भाषा में कारक के 8 प्रकार होते। एक कारक मन के पहचान खातिर संज्ञा या सर्वनाम के आगू में जो रूप लगाए जाते ओला परसर्ग या विभक्ति कथन। यानी कि हिंदी के समान छत्तीसगढ़ी भाषा में भी कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ये कई बार 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, तो देख लीजिए, एमसीक्यू में भी पूछ देता है, ठीक है। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ये कारक मन के पहचान खातिर संज्ञा या सर्वनाम के आगे में जो रूप लगाए जाते हैं, यानी कि कारक मन की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे में जो रूप लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विभक्ति कहते हैं, ठीक है, या परसर्ग। छत्तीसगढ़ी में कारक मन के ओकर परसर्ग या विभक्ति चिन्ह नीचे दिए जाते हैं। मतलब नीचे यहाँ पर क्या है? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है कि कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है। ये देखते हैं। जैसे देखिए, लिखा है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है हा या हर। कर्म का है ला। करण का है ले। संप्रदान का है बा बर ला
के खातिर, के कारण इत्यादि। अपादान का है ले, संबंध का है के, अधिकरण का है मा या म, संबोधन का है ए ओ रे एगा एगा इत्यादि। ठीक है, एगो। फिर देखिए लिखा है अगा, गो, गोई, अवो इत्यादि। ठीक है, अब देखिए विभक्ति मन की विशेषता। विभक्ति मन की विशेषता देखिए, यानी कि विभक्तियों की विशेषता प्रयोग के दृष्टि ले छत्तीसगढ़ी में कारक के विभक्ति मन के विशेषता जो है वो नीचे लिखे आधार ले मिलते, यानी प्रयोग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी में कारक के विभक्तियों की जो विशेषता है वो नीचे दिए गए आधार पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहला है विभक्ति मन के प्रयोग सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम मन के साथ होते, यानी विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है। जैसे देखिए, समारू बाजार ले आमा एकर बर लाने हैं, यानी समारू बाजार से आम इसके लिए लाया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे देखिए समारू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, एकर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा में विभक्ति मन के प्रयोग स्वतंत्र रूप में होते हैं, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में विभक्तियों का जो यूज होता है वो किस में होता है, स्वतंत्र रूप में होता है, कुछ सर्वनाम को छोड़ के। जैसे देखिए, यह संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलके विकार उत्पन्न नहीं करे। याद रखिए कि जो विभक्ति होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिलकर क्या नहीं करते हैं, विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर देखिए लिखा है विभक्ति मन के काम शब्द मन के संबंध ला बताना आए, यही कारण एकर अर्थ नहीं होए, जैसे कि हा, ले, ला इत्यादि। फिर देखिए विभक्ति मन के प्रयोग, यहाँ नीचे सबो विभक्ति मन के प्रयोग और परिचय दे जाते। जैसे पहला हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, यानी वाक्य में प्रयुक्त जौन शब्द ह काम करया के अर्थ ला बताथे ओला कर्ता कारक कथन या कही सकत हन कि काम करया ह कर्ता कहाथे। देखिए यहाँ पर साफ साफ ये बता रहा है कि जो काम करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है, वही क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए देखिए लिखा है कि भोला क्रिकेट खेलते, यानी भोला क्या है, क्रिकेट खेलता है। ऊपर देखिए वाक्य में भोला क्या है, दौड़े के और क्रिकेट खेले के काम करत है। मतलब जो ये डोमार है वो दौड़ रहा है और भोला क्या है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, इसी कारण ले डोमार और भोला क्या है, करता है। जाहिर सी बात है, डोमार और भोला क्या है, करता है। छत्तीसगढ़ी में कर्ता कारक की दो विभक्ति हवे, हा और हर। याद रखिएगा, कर्ता के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हा या हर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और हिंदी में बोलते हैं उसको ने। ठीक है, हिंदी में जो होता है वो क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ठीक है, देखिए लिखा है कर्म कारक, वाक्य में जेन शब्द ऊपर क्रिया ले प्रभाव पड़ते ओला कर्म कथन, यानी वाक्य में जिन शब्द के ऊपर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसको बोलते हैं कर्म कारक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जिस पर किसी भी क्रिया यानी कि कार्य का प्रभाव पड़ेगा वह क्या होगा, कर्म होगा। कर्म कारक ले विभक्ति या चिन्ह ला हवे। एकर प्रयोग देखिए नीचे दिया है, जे वाक्य ले काम होए के ज्ञान होते उहाँ कर्म के साथ ला चिन्ह के प्रयोग जरूरी होते। जैसे कि देखिए, ओहा झोली ला बगरईस, यानी उसने जाल को फैलाया। फिर अब मोहनी ला ये बात बता देबे, यानी मोहनी को यह बात बता देना। फिर देखिए लिखा है भैंस अपन पीला ला मारथे, यानी भैंस अपने बच्चे को मारती है। फिर देखिए क्या लिखा है, वाक्य में कर्ता के खातिर विशेष कर्तृत्व शक्ति दिखाए खातिर कर्म के साथ विभक्ति के प्रयोग करे जाते। जैसे कि देखिए मैं वृक्ष को काटा, या मैं वृक्ष को काटा, या फिर मैं रुख ला काटेच, यानी मैं वृक्ष को काटा, दोनों एक ही है। मतलब इसमें साफ साफ यही बोल रहा है, जैसे देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि वाक्य में यदि कर्ता के लिए, ठीक है, किसी विशेष कर्तृत्व शक्ति को दिखाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए मैं रुख ला काटिश, तो ला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विभक्ति। ठीक है, यही कह रहा है। फिर अगले पेज पर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टिप में कि ऊपर प्रयोग में आए दोनों वाक्य में अर्थ के अंतर हा सोचे के लायक हवे। यानी ऊपर दिए गए दो वाक्य हैं, ठीक है, दोनों के अंतर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए पहले वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के साधारण कर्तृत्व शक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है, पहला तो साधारण है, लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है, कर्ता के विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध हो रहा है, जिसमें कि जिस वाक्य में ला था, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है जब वाक्य में कर्म हा निर्जीव वस्तु के रूप में प्रयोग में आथे ओ स्थिति में ला विभक्ति के प्रयोग नहीं करे जाए। जैसे कि देखिए बनिहार हा भात ला खाइस, यानी क्या है कि काम करने वाले ने भात को खाया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर ला विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो भात है वो क्या है, भात क्या है, निर्जीव है ना। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ला विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसके जगह पे क्या लिखा होना चाहिए कि बनिहार हा भात खाइस, ठीक है, यानी कि काम करने वाले ने भात खाया। कभी भी याद रखिएगा निर्जीव वस्तु के साथ किसका प्रयोग नहीं करना है, ला विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए लिखा है संज्ञा के रूप में जब विशेषण प्रयोग में आते, यानी संज्ञा के रूप में जब विशेषण प्रयोग में आता है तो उस स्थिति में कर्म के साथ ला का जो प्रयोग हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है ना कि लबरा ला लाज नहीं लागे, यानी झूठे को शर्म नहीं आती। फिर देखिए कनवा ला घलो देखे के साथ लगे है, यानी कि काने को भी देखने की इच्छा जगी है। तो इस स्थिति में ला का जो प्रयोग है वो जरूरी है, क्यों, क्योंकि संज्ञा के रूप में विशेषण प्रयोग में आया है, ठीक है। जैसे काना, काना क्या हो जा रहा है, विशेषण हो जा रहा है ना, संज्ञा की जगह पे किसका प्रयोग हो रहा है, विशेषण का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए कर्म के साथ क्या लग रहा है, ला लग रहा है, ठीक है। जैसे देखिए बड़का मन ला लानबे, यानी बड़ों को लाना। फिर है मारना क्रिया के प्रयोग यदि पीटने के अर्थ में होता है तो वह उस स्थिति में कर्म के साथ ला विभक्ति का प्रयोग जरूरी है, ठीक है। यदि मान लीजिए मारना क्रिया का जो प्रयोग है अगर पीटने के अर्थ में है तो उस स्थिति में कर्म के साथ क्या होना चाहिए, ला का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है फिर शिकार के अर्थ में प्रयोग करना है तो वह स्थिति में ला का जो प्रयोग है वो नहीं होता। अगर शिकार के अर्थ में मारना का यूज है तो ला नहीं लगेगा, पीटने के अर्थ में है तो लगेगा। जैसे यहाँ शिकार के अर्थ में है तो यहाँ पे ला का प्रयोग नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि ये शिकार के अर्थ में है। जैसे देखिए केवट मन मछली मारते हैं, यानी केवट लोग मछली मारते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है कुछ लोगन मन ये जो ले है, ले जगह से विभक्ति के प्रयोग घला करते हैं। जैसे देखिए राम से बड़े कौन है, यानी राम से बड़ा कौन है। पानी से धान उपजत है, यानी पानी से धान पैदा होता है। अब देखिए संप्रदान कारक पढ़ते हैं। अब देखिए पीटना के अर्थ में अगर प्रयोग हो रहा है तो जैसे देखिए लिखा है तोला मार पर ही तबे चेतबे, यानी तुम्हारी पिटाई होगी तभी सुधरोगे। तो यहाँ पर क्या है, पीटना के अर्थ में है, ठीक है। अब देखिए करण कारक वाक्य में प्रयुक्त जौन शब्द ले क्रिया के संबंध के ज्ञान होते, यानी वाक्य में प्रयुक्त जिस भी शब्द से क्रिया के संबंध का ज्ञान होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए लिखा है यहाँ करण के अर्थ साधन के रूप में प्रयोग में आए हवे, यानी कि यहाँ जो करण है उसका प्रयोग साधन के रूप में प्रयोग में आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए साधन का अर्थ में प्रयुक्त होवैया सबो प्रत्यय जो क्रिया के संबंध के ज्ञान कराथे ओहर करण कारक की विभक्ति होते, जैसे कि से, द्वारा, के लिए, के साथ, के जरिए, ये सारे संबंध का ज्ञान होता है जिस क्रिया से वहां पर क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा में एकर बर केवल ले विभक्ति का प्रयोग होता है। ले यानी क्या होता है, से, द्वारा, के द्वारा इत्यादि, ठीक है। जैसे देखिए माटी ले सोना उपजे ही, यानी माटी से सोना पैदा होगा। अब देखिए है संप्रदान कारक कोनो खातिर कुछ करे या होए के ज्ञान कराने वाला शब्द है संप्रदान कारक कहाथे। ये मैंने आपको हिंदी में भी पढ़ाया है कि किसी के लिए यदि हम कुछ करते हैं या किसी को कुछ प्रदान करते हैं, कुछ देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक विभक्ति के प्रयोग के नीचे आधार हवय। जैसे कि देखिए पहला क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक के चिन्ह ला है। संप्रदान कारक का क्या चिन्ह है, ला है। यही विभक्ति है कर्म कारक के लिए घला प्रयुक्त होते
फिर दोनों में थोरकुन अंतर हावे, जैसे देखिए कर्म कारक है, ये संप्रदान कारक है। जैसे देखिए दसना ला उड़सा देबे यानी बिस्तर को उठा देना, ठीक है। और इसमें है तोला चाउर मिल गए यानी तुम्हें चावल मिल गया। जैसे इसमें देखिए भिखारी को कुछ दे दो, या दे दो जो वर्ड है, ठीक है, दे दो, ये भी ला ही का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या होता है, देने के सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, देने के सेंस में होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो जहां देने का सेंस होता है वहां संप्रदान कारक होता है। इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कोनो ला कुछ दे के या काम कराए के ज्ञान कराया पधा संप्रदान कारक के होते, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है गाय को पैरा दिया गया है। क्या दिया गया है, गाय को खाने के लिए पैरा दिया गया है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए इत्यादि। यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा में बर और सेती दो शब्द हैं। बर और सेती प्रत्यय ला घला संप्रदान कारक के विभक्ति के रूप में प्रयोग में आते। जैसे कि देखिए नरवा के सेती रद्दा बंद हो गए, नरवा के सेती रद्दा बंद हो गए यानी नाला के कारण क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी संप्रदान कारक है, ठीक है। यानी बर और सेती प्रत्यय जहां पर रहेगा वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे उखर सेती मोला परेशानी हो गई यानी उसके कारण मुझे परेशानी हो गई। अब देखिए अपादान कारक, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप ले कोनो वस्तु के अलग होए के ज्ञान होते। मतलब याद रखिएगा कि किसी भी वाक्य में संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का ज्ञान हो रहा है वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए डारा ले बेंदरा कूदिस यानी डाल से क्या है, बंदर कूदा। फर ले बीजा बनते यानी फल से बीज बनता है। मुसुआ ब्यारा ले भागे यानी चूहा जो है खलिहान से भाग गया। तो आप देख सकते हैं कि चूहा क्या है, खलिहान से भाग गया, मतलब यह कहीं ना कहीं अलग होने का ज्ञान हो रहा है। चूहा अब क्या हो गया, खलिहान से अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है करण कारक और अपादान कारक दोनों कारक के विभक्ति चिन्ह ले हवय। यानी करण कारक हो या अपादान कारक, उनमें दोनों में विभक्ति चिन्ह ले का प्रयोग होता है। फिर दोनों के अर्थ में अंतर हावय। साधन भूत के प्रत्यय होए खातिर करण कारक के चिन्ह माने जाही और अलगाव के प्रत्येक होए ले अपादान कारक के प्रत्यय माने जाही। जैसे देखिए करण कारक है और यह है अपादान कारक। करण कारक में है कि पानी ले जिंदगी है, ठीक है, पानी ले जिंदगी है यानी पानी से ही क्या है, जिंदगी है, जल से ही जीवन है, इस तरीके के सेंस में है, ठीक है। प्रयोग ले का ही हो रहा है लेकिन अलग होने के सेंस में नहीं हो रहा है, संबंध बताने के सेंस में हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्व से सूर्य निकलता है, कहीं ना कहीं अलगाव का भाव है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए संबंध कारक से हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। और मेरे सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं और सारे कंटेंट पे वीडियोस बना पाऊंगी। थैंक यू।